सती भाए जे बिनु काज नाहि नेहु बाए। और इतिहानी लाभ जीन केरे उजरी हर्ष विषादि बसे। अब मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूं जो बिना बात के टेढ़े हो जाते हैं, पर ये पायन वाक्य सजनी जो ना माने गुनियन की सीख, जो प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिन्हें किसी का यश नहीं सुहाता, जिन्हें किसी की कीर्ति को देखकर समस्या होती है, वो दुष्ट हैं जो बिना बात ही टेढ़े हो जाते हैं। पर हित हानि लाभ जिन केरे उजरे हर्ष विषाद बसे। दूसरों को अगर हानि होती हो तो उनको लाभ होता, और दूसरों की अगर कीर्ति हो तो जैसे उनका नुकसान होता है। पर हित हानि लाभ जिन केरे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरि हर जस रास राहुषे पर अकाज भट सहस्र राहुषे। जय पर दोष लकई सहसाखी पर हित कृत जिन हे मन माखी। दोष महिषेषा अग अवगुण धन धनी धनेशा। जो भगवान के हरि हर जस राकेश राहु से, हरि नाम भगवान विष्णु का है, हर नाम भगवान शंकर का है। और जहां भी भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की, ब्रह्म ज्ञान की अगर कहीं बात होती है तो जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा के सामने जैसे एक राहु ग्रहण बन करके आ जाता है, वैसे ही जो ही कथा की कहीं बात चलेगी तो वो लोग राहु की तरह आ जाएंगे और उसमें बाधा देंगे। अच्छा काम उनको सुहाता नहीं। और क्यों? जे परदोष लखई सहसा। दुष्ट लोग कौन से होते हैं? जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। परहित घृत जिनके मन माखी। और अगर दूसरों का नुकसान करता हो तो वो मक्खी बन जाता है। मक्खी खुद मर जाएगी लेकिन दूध खराब कर देगी। अगर मक्खी गिर गई तो दूध भी फेंकना पड़ेगा, तो उस दूध को खराब करने के लिए चाहे खुद को प्राण देने पड़े। तेज कृसान रोष मही शेषा। और महाराज आंखें तो हमेशा खिंची हुई रहती है। रत्नारी हो तोरी आंखड़ियां बिल्कुल लाल बूंद रहते हैं। बातचीत करते हैं तो ऐसे जैसे कोई वज्रपात हो रहा हो। अध अवगुण धन धनी धनेसा। उनके पास और खजाना तो नहीं होता, पर नीचता का और अवगुण का खजाना ही खजाना होता है। अध अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सभी। ऐसे दुष्ट उदय माने जब पैदा होते हैं, उदय केत तो एक केतु तारे के समान, एक पुच्छर तारा, एक केतु जो तारा होता है। उदय केत समहित सभी के। ये तो कुंभकर्ण सम सोवत के। महाराज ये तो सूते रहे ना तो ठीक है। मेरे गुरु जी कहते थे, वो रामपाल जी शर्मा थे, तो बाबा जी एक ही बात कहते थे कि सूता संत जगाइए लेवत हरि को नाम। मैं जब जाता था गुरु जी से मिलने के लिए तो रामपाल शर्मा जी थे, वो कहते मैंने बाबा जी क्या कर रहे हैं? तो बोला सो रहे हैं, जगा दो। मैंने कहा क्यों? बाबा सो रहे हैं। बोला नहीं जगाओ। सूता संत जगाइए लेवत हरि को नाम। सूता सिंह न जगाइए जीवन करत हराम। सूते संत को जगाना ठीक है। मैं जब कुटिया में जाता
तो वो रामपाल जी वहां शिव मंदिर की आरती करते थे, तो मैं पूछता, बाबा आराम कर रहे हो? बाबा जी पूछना पड़ता था बड़े अदब से, बाबा जी क्या कर रहे हैं? तो बड़े मस्ती में, वो भी संत, सूता संत जगाइए, लेवत हरि को नाम, जगाओ जगाओ, उठ करके अभी भजन ही करेंगे, क्यों सोने दे रहे हो? सूता संत जगाइए, लेवत हरि को नाम, सूता सिंह ना जगाइए, जो जीवन करे हरा। पर अकाज लघु तन पर हरही, जिम हिम उपल कर सीध। जिस प्रकार मक्खी जीवन दे देती है, उसी तरह से दूसरी उपमा इनको दी गई है। ये जो गड़े होते हैं ना, ओड़े 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 की तरह से ये होते हैं। ये खेती में पड़ेंगे, खुद तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन किसान की खेती भी बर्बाद कर देंगे। पर भले इनको खुद को मिटना पड़े, लेकिन ये दुष्ट सामने वाले का बुरा किए बिना नहीं छोड़ेंगे। वंदव खल जस शेष सरोसा, शेष बदन पर नहीं, शेष नयन शेष बदन वर्णव पर। ये पराये दोष का जो वर्णन है, वो महाराज कई तरीके से करते। आप किसी की निंदा बुराई सुननी हो तो फिर इनके पास में मास्टरी हासिल कर रखी है। निंदा बुराई बताने में तो महाराज इन जैसा कोई नहीं मिलेगा। और मैं तो ये फिर कहते हैं तुलसीदास बाबा कि पुनि प्रणवौ पृथ्वीराज समाना, पर अद सुनई सहस दस का। ये सहस्त्र कानों से दूसरे की बुराई, फट कान लगा लेंगे, कोई बात होगी, किसी की बुराई निंदा, अभी राम कथा होगी, नहीं किसी की क्या? बहुरी शक्र सम विनवते ही, संतत सुरानी खीत जय। अब उन्हें मैं राजा इंद्र के समान भी प्रणाम करता हूं। और ये तो हमारा सुरानी, शराब तो इनका मेन पेय है। और वचन वज्र जय सदा प्यारा, इनको वज्र वचन जो है, कठोर बोलने का, जिनकी प्रीति है। सहस नयन पर दोष निहारा, हजारों आंखों से दूसरे के दोष देखते हैं। इनको पैरों में जलती हुई आग दिखाई नहीं देती, खुद के यहां क्या हो रहा वो दिखाई नहीं देती। और महाराज ये बाहर सब कमियां देखते रहते हैं। उदासीन, ये कुछ नहीं करते, बस आलसी रहते हैं, ये पड़े रहते हैं, इन्हें और कुछ करना नहीं आता। उदासीन अरु मीत हित, सुनत जरई खल रीत। मीत माने इनका जो मित्र होता है, अगर ये उसकी भी बड़ाई सुन ले कि तुम्हारे मित्र को फायदा हुआ है, तो भी ये खुश नहीं होता। दुश्मन का फायदा नहीं, मीत हित, अपने मित्र का, अपने हितैषी का, यहां तक कि अपने संबंधी का भी अगर फायदा हो, तो भी इनको तो फायदा सुनने की तो आदत ही नहीं। उदासीन अरु मीत हित, सुनत जरई खल रीत। जान पान जुग जोर जन, विनती करऊं से प्रीत। जान पान जुग जोर जन, विनती करें से प्रीत। मैं तो महाराज इनको प्रणाम करता हूं। मैंने तो बहुत प्रयास किया, तुलसीदास बाबा कहते हैं मैंने बहुत प्रयास किया। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊब घोरा। बायस पली है अति अनुरागा, पर होई निरामिस कबहु की कागा। कोई को कितना ही प्यार से पाली, वो कब निरामिस हो। तो तुलसीदास, तभी तो उन्होंने कहा वो शायद दुखी रहे होंगे, ये पीड़ा उनको सहन करनी पड़ी। तभी तुलसी को कहना पड़ा कि मांग के खाई वो मसीत को सोई वो लईबे को एक न देईबे को देऊ। क्यों पीछे पड़ गए? उनको भी नहीं बख्शा और नहीं बख्शा। हमें मालूम है कैसे कैसे आरोप उस संत ने झेले। मैंने बहुत कोशिश की कि ये जगत सुधरे, जगत को सुधारने वाले बनोगे बड़े दुखी हो जाओ। सुधारक नहीं, राम कथा के माध्यम से जीवन में सुधारक नहीं, स्वीकारक बनो। जो जैसा है वो है, जो हो रहा है उसे होने दो। वो तुम्हारे हाथ में है नहीं, वो जो होना है वो पूर्व में तय है। तेरी मर्जी पूर्ण हो, तुम अपने आप को ईश्वर। लेकिन एक बात तो है, दुखदाई तो ये दोनों ही लोग हैं। ये संत भी दुख देते हैं और ये दुष्ट भी दुख देते हैं।
बोले बाबा जी संत दुख देते हैं? बोला हाँ। उसके लिए फिर कहते हैं बंदवु संत असजन चरना दुख प्रद उभये कछु बरना बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि भजन एक संग जग माहि जरज जो के जिमि उन बिन गाहि गुण बिल गाहि सुधा सुरा सब साधु असाधु जनक एक जग जननी अगाधु बने निज कर दूती लगत सुन से अपे होके विभूति सुना सुना करे सुर सरि साधु करल अरल कले मल सरि व्याधु गुण अवगुण जा नर सब कोई जोगी भावे लिखते ही सोई भलो भलाई पे नहीं लैन चाहिए सुधा सराय अमरता करल सराय बीच सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ रामचंद्र शंकर हरिओ मैं इन संतों और दुष्टों दोनों को ही प्रणाम करता हूं। महाराज आप दोनों ही दुखदाई हैं, दोनों ही दुख के देने वाले हैं। क्यों कि बिछुरत एक प्राण हर ले। संत जब बिछुड़ते हैं तो प्राण ले लेते हैं, और दुष्ट जब मिलते हैं मिलत एक दुख दारुण दे। एक की मिलनी बेकार है और एक का बिछुड़ना बेकार है। बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारुण दे। उपजही एक संग जगमाई, एक साथ ही पैदा होते हैं। जलज जोक जिम गुण बिलगाही, ये सब एक साथ पैदा होते हैं, एक जगह ही पैदा होते हैं। जैसे जलज यानी कमल का फूल और जोक, ये सब एक जगह ही पैदा होते हैं। लेकिन सुधा सुरा अमृत और शराब एक जगह ही पैदा हो। एक जगह कैसे पैदा होते? दोनों की पैदाइश कहां से हुई महाराज? समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन में से जननी सुधा की भी, अमृत की जननी भी वही है और शराब की जननी भी वही है। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक ही जनक है, जलद ही अगाध। लेकिन एक जनक हो तो भी क्या, आपके संस्कारों का फर्क पड़ता है। हमारे राजस्थानी में एक गीत गाते हैं कि भैया जनक को दोष मत देना, मां को दोष मत देना, ये तो अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए राजस्थानी का वो गीत में 2 लाइन सुनाऊंगा। ओ भाई रे मत दीजो मावड़ली न दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई मारा मत दीजो मावड़ली न दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मावड़ली न दोष,
मावड़ली ने दोषे कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी ने दोषे कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी भाई रे मत दीजो मावड़ली दोषे कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी ओ भाई मत दीजो ये मावड़ली ने दोषे कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी जनक एक जग चरती अगाध, पैदा तो एक जगह से हुए हैं लेकिन पैदा करने वाले का दोष नहीं। आप अपने गुण दोष साथ लेके पैदा हुए और कुछ आपने संगत से ग्रहण किए। भल अनभल निज निज करतूती लहत सुजस अपलोक विभूति। भले और बुरे, भल अनभल निज निज करतूती, वो अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। दोनों का खजाना दोनों को मिलता है। लहत सुजस अपलोक विभूति, अमृत है सुधा सुरासम सुरसरी साधु। सुधा माने अमृत, सुधा सुधाकर, सुधाकर कौन हो गए? गंगा जी। सुधा सुधाकर, सुर सॉरी सुधा सुधाकर चंद्रमा, सुधा सुधाकर सुरसरी, मैं सुरसरी पे आता, सुरसरी गंगा जी। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु गरल अनल कलिमल खल व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जई भाव नीक तही सो। तो महाराज कलयुग के पापों की नदी जो है, ये साधु एवं विष अग्नि, ये कलयुग के पापों की नदी और कर्मनाशा हिंसा करने वाला व्याघ्र, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, सब गुण और अवगुण जानते हैं, किंतु जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। मैंने कहा ना कि दुर्योधन जानता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन उसे धर्म भाता नहीं, उसे अधर्म भाता है। इसलिए दुर्योधन क्या करता है कि धर्म में नहीं बल्कि अधर्म में ज्यादा रहता है। और उसने कहा जानामि धर्मम, कृष्ण मैं जानता हूं पर मेरी इसमें प्रवृत्ति नहीं है। भलो भलाई पे लहई लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही। तो महानुभाव, भले की भलाई की चर्चा होगी कि वो इतना भला है, उसका आकलन उसकी भलाई से होगा। और गरल सराही ये मीठ, जहर की भी वो कितना खतरनाक जहर है, लेते ही मर जाएगा। वो जहर भी उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, जहर की भी गणना उसी से होगी। सुधा सराही अमरता गरल सराय में। आगे हम प्रवेश करें उससे पहले कुछ हरि नाम संकीर्तन के साथ में आगे की चौपाइयों का वाचन। दुगुन गाहा कर अदर अगुण साधु गुण गाहा उभरे अपारे उदति अमर गाहा कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्यागे ना
अगर ये कथा हम करने लग गए खल अध, दुष्टों की नीचता की या साधु गुण, साधुओं के गुणों की और दुष्टों के नीच कर्मों की अगर हम कथा करने लगे तो महाराज इसका पार नहीं पा सकते। खल अध अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार, अपार है उदति अवगाहा। तो महाराज फिर क्यों कर रहे हो? बोला इसलिए कर रहे हैं कि तेहिते कुछ गुण दोष बखाने, कुछ कुछ चर्चाएं की है ताकि हम खुद रिकग्नाइज कर सकें क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है, बीमारी को कुछ समझ तो सकें। जैसे अभी कोरोना, स्वाइन फ्लू वगैरह आते हैं ना, तो वो बता देते हैं, छींक आते हो, मतलब हम रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है। खल अदगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तो हम ये चर्चा करेंगे, उससे पहले हम एक बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो महानुभाव, आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बहुत सुंदर कार्यक्रम जो हम पुष्कर में 5 दिवसीय कार्यक्रम एकादशी से अमावस्या तक हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें योग होगा, जिसमें ध्यान होगा, जिसमें संत दर्शन होगा, जिसमें राम कथा होगी, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर तीर्थ यात्रा, तीर्थ दर्शन, ब्रह्मा जी के दर्शन और पुष्कर के घाट के ऊपर आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का, आपके बुजुर्गों का श्राद्ध और तर्पण, वो भी विद्वान पंडितों की मंडली के साथ करवाया जाएगा। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम, ये 5 दिवसीय पंच कल्याण साधना का कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए आप हमारे प्रबंधन के लोगों से संपर्क करें और इस कार्यक्रम में भाग लेकर के पुण्य लाभ अर्जित करें। जय सिया राम। राम